हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे बिना किसी कोचिंग लिए हम अपने एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम क्लियर कर सके। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिन लोगों ने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरा है और जो अभी इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं। बहुत लोगों ने शायद प्रिपरेशन शुरू कर दिया होगा और बहुत लोगों ने प्रिपरेशन अभी तक शुरू नहीं किया होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स और कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही आसानी से एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम क्लियर कर सको। तो चलिए चलते हैं वीडियो के तरफ। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा प्रिपरेशन है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमको एग्ज़ाम पैटर्न जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो चलिए हम एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं कैसा है। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा टायर 1, जिसमें क्या है कि हमको 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से हमारा 100 एमसीक्यू होगा। और ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये ऑनलाइन होगा और इस एग्ज़ाम के लिए हमको मैक्सिमम 75 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। और इसमें हमारे 4 सेक्शन है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं बोलूँ तो हमारा पहला जो सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस, तीसरा है हमारा रीजनिंग और चौथा है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। और इसी में हमारा कॉम्प्रिहेंसिव और जनरल नॉलेज यानी जीके आ जाता है। और अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे क्या है कि हमको 25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से दिया जाएगा। ये जो यहाँ पे जो आपको जो ये 4 सेक्शन दिख रहे हैं ना, इन्हीं में से हर एक सेक्शन से हमको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और हर एक जो क्वेश्चन है ना, वो 1 मार्क का होगा। जब आप कोई सही आंसर दोगे तो आपको सही आंसर देने के लिए 1 मार्क मिलेगा। और अगर आप कोई गलत आंसर देते हो ना, तो उसके लिए आपका 0.25 मार्क काट दिया जाएगा। अब देखिए हमारा टायर 2, ये एक्चुअली पेन पेपर मोड है, ठीक है। ये आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है। इसमें ये 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या है कि एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इन सब से रिलेटेड आने वाला है। हमारा जो तीसरा टायर है वो है स्किल टेस्ट, कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट फॉर डीईओ। अगर आपने डीईओ पोस्ट के लिए किया है तो फिर आपका ये स्किल टेस्ट ज़रूर होगा। तो अब हम जानते हैं कि अभी तो हमने क्या देख लिया, हमने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। तो अभी हम जानने वाले हैं कि अभी हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा कि हम एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर सके। तो देखो, हमारा जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो है सिलेबस। आप लोगों को अपना सिलेबस मालूम होना चाहिए। आप लोग क्या करो, आप लोग एसएससी का जो वेबसाइट है आप उसमें जाओ और वहाँ से जाके आप एसएससी का सिलेबस को अच्छे से देख लो, क्योंकि हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ो, ठीक है, लेकिन अगर आप वही चीज़ ना पढ़ो जो सिलेबस में दिया गया है, ठीक है, तो आपका क्या है, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इसीलिए क्या है, हमको सबसे पहले सिलेबस जानना ज़रूरी और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। और यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो एसएससी में वही क्वेश्चन दिए जाते हैं, मतलब सिलेबस से ही आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सिलेबस को आप एसएससी के वेबसाइट से जाके आराम से देख सकते हो, या तो आप चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े दोस्तों, देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप लोगों का मदद हो, आप लोग एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर सको,
ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी थोड़ी भी मदद हुई है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी जो हमारा सेकंड पॉइंट है ना, वो है हमारा प्रीवियस ईयर कट ऑफ। आप सभी लोग जो पिछले साल का कट ऑफ है उसको ज़रूर देख लेना। उससे आपको पता चल जाएगा कि यार एग्ज़ाम कितना टफ होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखो तो हर बार क्या है, एग्ज़ाम दिन ब दिन टफ होते रह रहा है। तो जब आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखोगे ना, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि यार कंपटीशन लेवल कितना हाई है। तो जब आपको कंपटीशन लेवल का पता चलेगा तब ना जाके आप उस हिसाब से मेहनत करोगे। और अगर मैं बोलूँ तो ये जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं इसके लिए क्या है, हमको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। बिना हार्डवर्क के क्या है, हम कभी भी क्लियर नहीं कर सकते, हम सक्सेस नहीं पा सकते। तो दूसरा चीज़ हमारा यही है कि आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ ज़रूर देख लेना। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करो। अब देखो, तीसरा चीज़ क्या है कि गाइड बुक। अगर मैं बोलूँ तो यार गाइड बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो ना, आप लोग एक ऐसा एक गाइड बुक देखो जिसमें क्या है कि हर एक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, हर एक चीज़ वो उसमें हो। तो गाइड बुक आप ज़रूर ले, क्योंकि बिना गाइड बुक के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। गाइड बुक बहुत ही ज़्यादा मेन है, तो आप गाइड बुक कहीं से भी परचेस कर सकते हो। और मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन सा बुक लेना चाहिए जिससे आप बहुत ही आराम से एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर सको। अब देखो, हमारा जो दूसरा मतलब जो हमारा है वो है स्टडी स्ट्रेटजीज, कि हमको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला चीज़ हमारा यही है कि प्रिपरेशन टाइम, ठीक है। हमको एक टाइम सबसे पहले फिक्स कर लेना है कि देखो, अगर मैं बोलूँ तो सबके लाइफ में 24 ही घंटे हैं, ठीक है। और हर कोई बहुत ही ज़्यादा बिजी है, लेकिन अगर आप सच्ची में सीरियस हो, एसएससी को अगर आप क्रैक करना चाहते हो, तो आपको क्या है, एक टाइम फिक्स कर लेना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे हो, 3 से 4 घंटे हो, आपको देने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा। तो आप क्या करो, आप एक टाइम फिक्स कर लो और उस टाइम के हिसाब से क्या है, आप बहुत ही आराम से इस चीज़ को पढ़ सकते हो और आराम से क्रैक कर सकते हो। अब देखो, दूसरा चीज़ जो है, ठीक है, वो है स्टडी सीक्वेंस। अब देखो, स्टडी सीक्वेंस अगर मैं बात करूं तो आप लोग तो पढ़ोगे, ठीक है। इतना तो मुझे मालूम है कि अगर आप इस वीडियो में आए हो तो आप सही में सीरियस हो। तो अगर मैं बोलूं तो देखो, आप लोगों को ना पढ़ना है, लेकिन क्या है ना कि सीक्वेंस होना चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही सेक्शन को पढ़ रहे हो। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पता है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी को पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको हर एक चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। आप हो सके तो आप हर एक चीज़ को हर दिन अलग अलग चीज़ को पढ़ो। उससे क्या होगा कि आपकी सीखने की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, और आप मैक्सिमम चीज़ सीख पाओगे। आपको हर एक चीज़ का नॉलेज रहेगा। और अभी अगर मैं बात करूं तो अभी देखो क्या है, अभी हमारे पास अभी दिसंबर चल रहा है और एग्ज़ाम अप्रैल में। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। अगर आप एक टाइम निकाल लेते हो, ठीक है, तो आप क्या है, आप बहुत ही आराम से इस चीज़ को क्लियर कर पाओगे अगर आप रोज़ के 2 से 3 घंटे देते हो तो। और दूसरा चीज़ यही है कि एक ही चीज़ को नहीं पढ़ना है, बदल बदल के पढ़ो, हर बार नया चीज़ पढ़ो। और जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको दिल से पढ़ो। ऐसा नहीं यार कि आप अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप पढ़ोगे तो, लेकिन आप कुछ समझोगे नहीं।
इसीलिए किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो, खुद समझने के लिए पढ़ो। थर्ड चीज़ क्या है कि आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ तो जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, इसमें जो बुक्स होते हैं वही आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो आप एक अच्छा बुक लो जिसमें क्या है हर एक सेक्शन कवर हो रहा हो। अगर मैं बोलूँ तो आप RS अग्रवाल का ले सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है, इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। अब देखो जो हमारा चौथा चीज़ है ना वो है एसेस योरसेल्फ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ना कि यार मेरा वीक पॉइंट कौन सा है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, मुझको क्या चीज़ आता है, मुझे क्या चीज़ नहीं आता है। अगर आप देखो तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होंगे। तो जो चीज़ आपको लगता है कि यार ये चीज़ सिंपल है, उसमें आप उतना ज़्यादा टाइम मत दो। हो सके तो उसको भी आप पढ़ो, लेकिन जो चीज़ आपको हार्ड लग रहा है, जो चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, आप उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। क्योंकि सिंपल चीज़ तो क्या है, सिंपल चीज़ तो हो जाता है, लेकिन हार्ड चीज़ में लास्ट में वही होता है कि उस सेक्शन में जाके हम रुक जाते हैं। तो जो सेक्शन आपको हार्ड लगता है आप उसमें अपना ज़्यादा एफर्ट दो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जो हार्ड लग रहा है उसी में आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ऐसा नहीं करना है, जो हार्ड लग रहा है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो दूसरे सेक्शन है उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा। अब देखो ये जो पांचवा है ना, ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मंथली मैगज़ीन, आप लोग क्या करो, मैगज़ीन पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि मैगज़ीन में क्या है ना, हमको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये सब चीज़ हमको वहाँ से मालूम चल जाता है। और अगर मैं बोलूँ तो जीके हमारा बहुत ही ज़्यादा वो रहता है, और जीके क्या याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो अगर आप खुद को अपडेट करते रहोगे, मैगज़ीन पढ़ते रहोगे, तो हो सकता है कि वहाँ से भी आपको सवाल आए, और जब आप वो पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा ना कि नहीं यार ये मैंने उस दिन वहाँ पे पढ़ा था। तो आप क्या है आराम से वो चीज़ कर सकते हो। सो मैगज़ीन पढ़ने का आदत डालो, ठीक है। इससे क्या है कि आप हमेशा अपडेटेड रहोगे। अभी जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है या कुछ भी है, उसमें भी अपडेट का ऑप्शन आता है ना यार। तो देखो यार, जब मोबाइल को अपडेट करते हैं हम लोग, तो हमको क्या है हमारे नॉलेज को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए छठा चीज़ क्या है कि रिवीजन। रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ तो ये जो जीके वगैरह है ना, जीके, करंट अफेयर, ये सब चीज़ हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में नहीं रहता, हमने अभी पढ़ा, अभी के लिए तो हमको याद है, लेकिन कुछ देर बाद हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, हमको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रिवीजन करेंगे तो वो हमारे दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाएगा। तो इसीलिए रोज़ जब आप पढ़ाई कर लेते हो उसके बाद आपको एक टाइम निकालना है, या तो आप आधे घंटे पहले आप अपना पढ़ाई ख़त्म करो, और फिर जो आधे घंटे का टाइम है ना उसमें सिर्फ आप रिवीजन करो, वो भी जनरल नॉलेज और जो आपका करंट अफेयर है उन सब के रिलेटेड। सातवां जो पॉइंट है हमारा वो है टेस्ट योर नॉलेज। आपको क्या है ना कि आपको अपना नॉलेज टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट कैसे करना है ना, आप लोग क्या करो कि आप लोग जो पुराने ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो सब आप कहीं ना कहीं से डाउनलोड करो, ठीक है। आप सैम्पल पेपर निकालो, और आप हफ्ते में क्या करो कि एक टाइमिंग निकालो कि 75 मिनट का टाइमिंग रखो, और उसमें उस पेपर को आप लोग सोल्व करो। देखो जब आप लोग सोल्व करोगे ना उस टाइमिंग के हिसाब से, तो आपका क्या है एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि यार 75 मिनट के अंदर कैसे इस चीज़ को कंप्लीट करना है। तो उसमें क्या है आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और जो ये आप अपना नॉलेज टेस्ट करोगे उसको एकदम इस तरीके से करना कि यार ये एकदम असली एग्ज़ाम चल रहा है, ये सोच के करना कि
अगर मैं यहाँ पे हो गया तो मैं वहाँ पे भी हो जाऊँगा, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे ना तो क्या है कि आपको भी मालूम चलने लगेगा कि यार कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कहाँ पे वीक हूँ। तो आप जहाँ पे वीक होंगे फिर आप उस पॉइंट में आराम से आप टाइम दे के उस चीज़ को आप आराम से मतलब कवर कर सकते हो। अब देखो, अभी ये तो बात रही कि प्रिपरेशन कैसे करना है। अभी क्या है कि एग्ज़ाम में हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम में बैठते हैं लेकिन क्या है उनका पूरा क्वेश्चन पेपर ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। वो लोग सब आंसर अटेंड नहीं कर पाते, उनका टाइम अप हो जाता है। सो इसीलिए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहला जो है वो है कि सॉल्व जीके क्वेश्चंस फर्स्ट। आप लोगों को क्या करना है, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं आप सबसे पहले उसको सोल्व करो, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा चीज़ है वो है कि स्किप अनफेमिलियर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको नहीं मालूम है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं यार ये तो थोड़ा अलग है, तो आप उसको स्किप कर दो, आप उसको अटेंड मत करो। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे गलत होता है ना तो क्या है कि आपका 0.25 मार्क काट दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो। थर्ड जो है वो हमारा है कि अटेंड रीजनिंग एंड मैथ सेक्शन एट लास्ट। जब आपका सब चीज़ हो जाता है तो उसके बाद आप अपने रीजनिंग और मैथ्स को आराम से कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादातर लोग मैथ्स और रीजनिंग को स्टार्टिंग में करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और लास्ट में उनका जीके का कंप्लीट नहीं हो पाता है। और उसमें क्या है ना कि जीके के जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि सिंपल है हम बाद में करेंगे, और बाद में वो कर ही नहीं पाते। तो इसीलिए आप लोग क्या करो, सबसे लास्ट में रीजनिंग और जीके का क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन अटेंड करो। ये लास्ट और सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। डू नॉट गो फॉर गेस्ट आंसर। भगवान का नाम लेके कभी भी टिक मत करो, ठीक है। वैसा फिल्मों में होता है कि ये जय भगवान बोल के मारा और उसको क्या है फुल मार्क मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये रियल लाइफ में ऐसा काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, डोंट गो फॉर गेस्ट आंसर। जो आपको मालूम नहीं है आप उसको अटेंड मत करो। अगर आप सच्ची में सीरियस हो, ठीक है, तो आप अटेंड मत करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार आपका मार्क कट ऑफ से ऊपर जा रहा है, अगर आपने कट ऑफ देखा है और अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा मार्क तो इतना है, तो आप गेस्ट आंसर में मत करो। जिस आंसर में आपको श्योर है कि यार इसका आंसर यही, आप सिर्फ उसी को अटेंड करो। तो अब लास्ट में मैं यही बोलूँगा यार कि इतना ही था। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन भी आपके दोस्त, आपके जो भी फ्रेंड वगैरह है, उन्होंने भी अगर एसएससी में भरा है तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप फ्यूचर में वीडियो कोई भी मिस ना करो और आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के मिलते रहे। और बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझको बता सकते हो कि मैं कौन सी एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो बनाऊं या किस चीज़ के ऊपर बनाऊं। अगर आप चाहते हो कि मैं रीजनिंग या मैथ्स उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपना उस पर बनाऊँगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।